हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सविता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं आज की कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। और चलिए, अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों को मेरी एनर्जी अभी भी रेजोनेट हो रही है। और कल शिवांगी जी ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं कि मैम आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी एनर्जी मुझे या बाकी लोगों को रेजोनेट नहीं करती है, मुझे अभी तक रेजोनेट कर रही है। तो चलिए, थैंक यू सो मच शिवांगी जी। और अच्छी बात है कि मेरी एनर्जी बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है और मेरे वीडियोस सबको पसंद आ रहे हैं। और कुछ लोगों ने मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में पूछा है कि मैम आप कभी बताइए अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में। तो क्या है कि मैं कभी इस चीज़ पे उतना ज़्यादा ये नहीं होती हूँ कि मैं एक कहानी के तौर पे बताऊँ अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में। और ये मुझे मतलब इतना ये ज़रूरी नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि गाइडेंस ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी एक कहानी में बताऊँ तो इससे क्या लोगों को फ़ायदा होगा। हाँ, मैंने गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तो उस मिस्टेक को मैं बताऊँगी ज़रूर बीच बीच में, ताकि उस मिस्टेक से आप लोग कुछ सीख सको और आप लोग समझ सको। तो कई बार ऐसा होता था मेरे साथ कि 4 बजे की घंटी मेरे घर में हमेशा लगती थी, और अलार्म जिसको कहते हैं। किसी का मैसेज है, मैं बाद में जवाब दूंगी। स्विच ऑफ कर देती हूँ ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। हाँ, हो गया स्विच ऑफ। तो क्या है कि 4 बजे की घंटी जब मेरे घर में लगती थी, और ये बातें मुझे समझ में नहीं आती थी कि ये 4 बजे की घंटी क्यों लगाई जाती है। और मुझे ना बहुत भयंकर वाली नींद आती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि भाई दुनिया में जो मज़ा सोने में है वो किसी चीज़ में नहीं है, और सो लो ज़िंदगी में, बस यही एक सुख है और कोई सुख है नहीं। तो मैं सोने में बहुत माहिर थी और मैं बहुत सोती थी। और जब मैं वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं 8 बजे तक सोती रहती थी, लेकिन फिर भी मुझे बच्चों के टिफ़िन बनाने पड़ते थे, तो मैं 5 साढ़े 5 बजे फिर भी उठ जाती थी। लेकिन मुझे ये फोर्स किया जाता था कि नहीं आप 4 बजे उठो, और ये घंटी 4 बजे की लगती थी, कभी कभी 3 बजे की लगती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी, और कभी कभी ना मैं फ्रस्ट्रेट होकर गालियाँ भी बकने लग जाती थी कि भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है। तो मतलब मैं ऐसा सोचती थी कि कहाँ से मुझे ये आदमी मिल गया, और क्या ये ज़िंदगी है ऐसा कि चैन से खाओ भी ना, चैन से सो भी ना, है ना। तो इस तरीके के मिस्टेक हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, और चीज़ों को ना सीरियसली नहीं लेते हैं कि कुछ इंडिकेशन हमें दिए जा रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें कही जा रही हैं, कुछ बातें हमको बताई जा रही हैं, कुछ मैसेज किसी और के थ्रू भी मिल सकते हैं, किसी भी तरीके से कुछ इंडिकेशन दिए जा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ पाथ में आगे की तरफ बढ़ो। ये आप उसको ट्रिगर समझ लोगे तो वो ट्रिगर है, लेकिन अगर आप उसको लाइटली लोगे तो वो ट्रिगर नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको ट्रिगर ही समझेंगे, क्योंकि एक स्मूथ लाइफ की तरह तो ये होती नहीं है। जनरली मैं 5 साढ़े 5 बजे तो उठ ही जाती थी, बच्चों के लिए टिफ़िन तो बनाती ही थी। तो मेरे मन में ये सोच था कि भाई मैं ऐसा क्या मिस्टेक कर देती, मैं ऐसी कौन सी गलती कर देती हूँ जिसकी वजह से मुझे इस तरीके से इरिटेट किया जाता है। मैं तो सब कुछ काम अपना सही से कर रही हूँ, ढंग से कर रही हूँ, किसी को कुछ अपशब्द नहीं बोल रही हूँ, कहीं कुछ भी किसी की शिकायतें नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी के बुरा चाहती हूँ। फिर ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। और फाइनली चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गई। और कई बार ऐसा होता था कि मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी इस बात से, क्योंकि मैं दिन भर काम करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं दिन भर सो के बिताती थी, ऐसा बात नहीं था। मैं दिन भर वर्क करती, दिन भर काम करती थी। तो ऐसे में मुझे लगता था कि रात का टाइम ही तो होता है इंसान को सोने के लिए, क्या उसमें भी इंसान को सोने ना मिले। तो ये सब बातें, थॉट जो है मेरे माइंड में चलता रहता था, और मैं इन बातों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, और यही था मेरे लिए ट्रिगर। और कई बार उन्होंने मुझे ट्रिगर के रूप में ये भी बोला कि
अब आपको मुझसे अलग होना पड़ेगा। इस तरह की बातें भी उन्होंने मुझसे कही। तो मैं इस पर भी रिएक्ट करती थी और बोलती थी कि हाँ मैं खुद भी चाहती हूँ कि भाई अलग हो जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी, मैं खुद भी चैन से रहना चाहती हूँ, आप भी चैन से रहो, मैं भी चैन से रहूँ। ये रिश्ता को निभाया नहीं जा सकता, इस तरीके के रिश्ते को कैरी नहीं किया जा सकता है आगे की तरफ, ठीक है। तो मैं इस तरीके से रिएक्ट करती थी और झगड़ पड़ती थी और बहुत सारी बातें मैं बोलती थी, जबकि वो इतना ज़्यादा मुझसे मिसबिहेव नहीं करते थे। बहुत ही रिस्पेक्टफुली मुझसे चाहते थे कि चीज़ों को मनवा लिया जाए। लेकिन मैं जब रिएक्ट कर देती थी और बोलती थी कि नहीं मुझे नहीं करना, ये सब नहीं करना, तो फिर वो जा कर के थोड़ा सा रूड हो जाते थे और इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार वो करते थे। तो ये मेरे लिए ट्रिगर था और यही मेरे लिए लेसन था और मैं इस पर ही वर्क फिर करती गई। फाइनली मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर इस ज़िंदगी में मैं और क्या ही करूँगी और क्या करूँगी और किसके लिए करूँगी। तो फाइनली धीरे धीरे बातें समझ में आ ही जाती, सबको समझ में आ जाती है देर सवेर। आप अच्छे से समझो बातों को या फिर जैसे भी समझो, बट आपको समझना होता है। आप ऐसे सोचो कि जैसे किसी बच्चे को आप प्यार से भी बात मनवा सकते हो और उसको पनिशमेंट देकर के भी आप अपनी बात मनवा सकते हो। तो कुछ इस तरीके के ट्रिगर हमारी लाइफ में होते हैं और उस ट्रिगर पर ही हमें काम करने होते हैं। और किसी ने मुझसे ये सवाल किया है कि मैम क्या शादी के बाद भी डीएम के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है? तो मैं वही बातें फिर से बोलूँगी कि हाँ, ये चीज़ें रहती हैं क्योंकि आपकी सोल जर्नी है और इस जर्नी को आपको कंप्लीट करना होता है। जब तक आप अपने इनर विज़डम के साथ नहीं जुड़ जाते हो, जब तक कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट नहीं हो जाते हो, ये चीज़ें आपको ट्रिगर के रूप में मिलती है। और जैसे ही आप डिवाइन के साथ आपकी सोल मर्ज हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, फिर ये चीज़ें आपको ट्रिगर नहीं दी जाती है और सभी चीज़ें आपके फेवर में हो जाती हैं। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को अगर बातें नहीं समझ में आती है, कुछ और भी परेशानियां हैं, तो आप लोग मुझसे एक काउंसलिंग ले सकते हो कि किसका यूनियन होगा, किसका यूनियन नहीं पॉसिबल है, किसका इस लाइफ टाइम में जर्नी में कंप्लीट होगी जर्नी की नहीं होगी, कुछ भी एनी क्वेश्चंस आप लोग के हैं तो आप लोग मुझसे एक रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। डिवाइन फेमिनाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है? गाइड कीजिए एंजल्स। डिवाइन फेमिनाइन आजकल इतने कार्ड आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। पहले मेरे कार्ड 1 या 2 निकलते थे, आजकल इतने एक बार में ही निकल जा रहे हैं। तो अब मैं और नहीं लूँगी क्योंकि शायद यही मेरे लिए लेसन है और यही मुझसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो जो मुझसे कहा जा रहा है मैं वही करूँगी। तो ये देखिए, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ एम्प्रेस महारानी जी आ गई हैं, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है। लीजिए, यहाँ पर हर्मिट है और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड है और यहाँ पर पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक। तो लीजिए, क्या है भाई एनर्जी? आज जो एनर्जी है ना, कुछ इस तरीके की है कि फेमिनाइन जो ना बहुत पीसफुल रहने वाली है और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में वो रहने वाली है। यानी कि अगर किसी भी तरीके का उनके अंदर ये आता है, इमोशन आता है, तो उसको भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही है। अपने जो भी स्पिरिचुअल लेवल पर जो भी नॉलेज है उसको, मतलब हर चीज़ को ईजिली लेने वाली है। ईजिली बहुत सारे उनको काम हो सकता है कि मिले, आज के दिन उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हों, ठीक है, बहुत सारी जिम्मेवारियां हों उनको और कुछ इमोशन भी उनके हों, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को वो ना ईजिली हैंडल करेंगी। जैसे कोई होता है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो लोग उस स्ट्रेस में आ जाते हैं कि कैसे होगा ये काम, कब होगा ये काम, मुझसे होगा कि नहीं होगा।
तो कुछ इस तरीके की स्थिति में नहीं है फेमनाइन, ठीक है। आज जो स्थिति में हो बिल्कुल कि मेरा काम आराम आराम से होगा, जो होना होगा वो होगा, सब कुछ डिवाइन के ऊपर सौंप दिया है। जैसे जैसे मेरे हाथ में जो है मैं करूँगी, जो होगा वो ठीक, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। मतलब कोई किसी भी तरीके का स्ट्रेस वो नहीं लेने वाली है। और ऐसा भी नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएगी। आप देख ही सकते हो यहाँ पर अपना एक्शन वो लेंगी, अपने काम को वो करेंगी, ठीक है। अपना काम वो करेंगी बखूबी, जो भी उनका 3D लाइफ में उनका जो काम है उसको वो बखूबी अपने पावर के साथ में वो रहने वाली है, अपने पावर के साथ में रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अपने पावर के साथ वो नहीं रहेंगी, अपने पावर के साथ वो रहेंगी। इमोशनल भी है, ठीक है। लेकिन किसी भी तरीके का आप ऐसे सोच सकते हो कि किसी भी इल्यूज़न में वो नहीं रहेगी, किसी भी इल्यूज़न में वो नहीं रहेंगी। सारे इल्यूज़न से वो बाहर हैं और सारे इल्यूज़न को ब्रेक करते हुए सारे इल्यूज़न मतलब आप ऐसा सोचो कि किसी भी तरीके का ट्रैप में वो नहीं है, कोई भी ट्रैप में वो नहीं है और नहीं रहेंगी, ठीक है। बहुत सारी झांसे भी हो सकता है, बहुत सारी बातें भी उनको मतलब ट्रिगर के रूप में मिल सकती हैं, या कुछ लोग उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से बेवकूफ़ नहीं बनेंगी। अपने काम पर ही ध्यान उनका रहेगा। जो पीछे चीज़ें छूट गई हैं, जो पास्ट में चीज़ें हो गई, उन चीज़ों पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगी। अपना ऑथेंटिक सेल्फ में वो रहने वाली है, इमोशनल भी रहने वाली है, ठीक है। डिवाइन के साथ कनेक्टेड भी वो फील करेंगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ है, अपने इनर विजडम के साथ भी वो जुड़ी रहे। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी पीसफुल एनर्जी है, ऐसी पीसफुल एनर्जी है कि मत ही पूछा जाए कि कैसी पीसफुल एनर्जी है। बहुत पीसफुल एनर्जी है। फेमनाइन अपने पावर के साथ अपना सारे काम को करवाएंगी, जो भी उनके काम है 3D में वो सारे काम उनके होंगे। वो एम्प्रेस की एनर्जी में रहेगी, बिल्कुल आराम से सारे काम उनके होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। उस पर कोई किसी भी तरीके का वो स्ट्रेस नहीं लेगी। कोई काम जितना होगा, नहीं होगा। तो इस तरीके का उनका एक माइंड सेट रहेगा। जितने इमोशन है, जितने वो एक्सप्रेस करेंगी तो करेंगी, नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी। मतलब बिल्कुल आराम से अपना सब कुछ वो आज करने वाली हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ बातें भी वो सोच समझ के करेंगी। जितने बातें उनको मन करेगी, जब मन नहीं करेगा तो फिर वो वहाँ पर ब्रेक लगा देगी। कहने का मतलब है कि सारे पावर्स के साथ फेमनाइन आज रहने वाली है और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आज रहने वाली, ठीक है। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देख ही सकते हो ये हो क्या रहा है, आप लोग देख ही लो कि ये कार्ड इतने निकल रहे हैं। मुझे एक एक करके नहीं निकाल दिया जा रहा है कार्ड। हाँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स है। लीजिए, वहाँ एम्प्रेस है तो यहाँ एम्परर क्यों ना आए भाई। एक तरफ महारानी जी हैं, एक तरफ महाराजा जी हैं। महारानी और महाराजा दोनों मिल चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्रेस है और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। आप देख ही सकते हो यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। सेम टू सेम एनर्जी है, बिल्कुल कार्बन कॉपी चल रही है दोनों तरफ, सेम, ठीक है। यहाँ महाराजा जी हैं तो आप देख ही सकते हो बिल्कुल अपने ऑथेंटिक सेल्फ में है। सारी दुनिया भाड़ में जाए, मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। आप देख ही सकते हो उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, बहुत सारे कार्मिक अटैक हो रहे हैं उनके ऊपर। चीज़ों को मतलब उनको इल्यूजन में डालने की कोशिश की जा रही है, उनको भरमाने की कोशिश की जा रही है, उनको बहुत सारे ट्रैप में लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों के साथ उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। बट आप देख ही सकते हो बहुत सारी चीज़ें उनको रियलाइज़ करवाई जा रही हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी भी ट्रैप में वो नहीं आने वाले। आप देख ही सकते हो। ये सब कार्ड को छोड़िए और इस कार्ड को देखिए, आप देख ही सकते हो, ये देखिए, आप देख ही सकते हो। यहाँ किसी भी ट्रैप में वो नहीं पड़ेंगे, आपकी तरफ आ चुके हैं,
आ चुके हैं आपकी तरफ, मतलब एक सोल लेवल पर आप देख सकते हो ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, सोल लेवल तक वो आपसे अटैच हो चुके हैं, ठीक है, सोल लेवल पर आपसे कनेक्ट हो चुके हैं वो। तो यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी है, आप देख ही सकते हो, पूरी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करने पर लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है, आपकी तरफ सोल लेवल पर कनेक्ट हो चुके हैं, एंजॉयमेंट चाहते हैं, आपके साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, एम्परर की एनर्जी में हैं वो, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में है वो, दुनिया कुछ भी करे उनको मतलब नहीं है, वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ मज़े में हैं बिल्कुल। और उनको ऐसा लगता है कि अब सारी दुनिया से मुझे क्या लेना देना, क्या लेना देना सारी दुनिया से। मतलब इनको ये चाहिए, इनको ये चाहिए, दोनों को दोनों ही चाहिए था। जब दोनों एक दूसरे से मिल गए तो सारी दुनिया भाड़ में जाओ, तो बिल्कुल ऐसी वाली स्थिति है, ठीक है। तो बिल्कुल वो एम्प्रेस को समझ रहे हैं कि उनकी फेमिनाइन एम्प्रेस की एनर्जी में है और वो एक एम्परर की एनर्जी पे है, ठीक है। तो दोनों सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं और जो उनको ट्रिगर मिल रहे हैं, ये भयंकर ट्रिगर दिए जा रहे हैं उनको, ठीक है, भयंकर ट्रिगर, कार्मिक ट्रिगर उनको मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टक सिचुएशन उनके सामने लाए जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम उनके सामने खड़े किए जा रहे हैं, कुछ उनको भरमाया जा रहा है, कुछ चीज़ों में उनको घुमाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा, बट वो किसी झांसे में नहीं आने वाले हैं, किसी भी झांसे में वो नहीं आने वाले हैं। उनको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आपके पास ये कमी है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, आपके पास 3D के सुख सुविधाएं नहीं हैं, आप ऐसे हो वैसे हो, ये हो वो हो, किसी भी झांसे में वो नहीं आएंगे, ठीक है। वो अपने दिल की सुनेंगे, अपने मनमानियाँ करेंगे, अपनी सुनेंगे, दुनिया की नहीं सुनने वाले, किसी की नहीं सुनने वाले, किसी कार्मिक को नहीं सुनने वाले हैं, किसी थर्ड पार्टी का नहीं सुनने वाले हैं, किसी की भी नहीं सुनने वाले हैं, माँ बाप भाई बंधु जो भी हो, जो भी हूँ, किसी की नहीं सुनने वाले हैं, किसी की एनर्जी का कोई असर उन पर नहीं होने वाला है। उन पर अटैक तो हो रहा है लेकिन कुछ भी उन पर असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि उनकी फेमिनाइन जो फुल्ली अवेकन हो चुकी है और फुल्ली अपने ट्रू सेल्फ में है और डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, इनर पीस के साथ है। तो ऐसे में उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनकी एनर्जी ज़रा भी नहीं डगमगाएगी। अगर वो जो लोग कोशिश भी करेंगे इनको दुख पहुंचाने की, इनको हार्म पहुंचाने की, इनको कष्ट पहुंचाने की, वो खुद ही तकलीफ़ में आ जाएंगे, खुद ही तकलीफ़ में। जो भी इनको दुख तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करेगा उनको उनके कर्मों का दंड जरूर दिया जाएगा। जो लोग भी इन दोनों को, अब इन दोनों के रास्ते में अब जो कांटे बिछाएंगे, कांटे जो भी लोग इनके रास्ते में कांटे बिछाएंगे, उनको खुद ही बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। किसी के लाइफ में मनी के प्रॉब्लम दे दिए जाएंगे, किसी को हेल्थ के प्रॉब्लम दे दिए जाएंगे, किसी को कुछ का प्रॉब्लम, किसी को कुछ का प्रॉब्लम। तो अब ये कार्ड बहुत कुछ बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, बहुत कुछ बोल रहे हैं। अब नहीं बोलना चाहती मैं, ज़्यादा बातें अब मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो क्या बोलूँ, सभी इंसान हैं और सभी के अंदर ईश्वर का वास है, भले ही वो लो फ्रीक्वेंसी में हो, अपनी एनर्जी कम में वो हों, लेकिन फिर भी सबके अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ हैं और वो काम कर रही हैं। तो किसी के विषय में मुझे ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो एनर्जी है वो ऐसी ही है, क्योंकि जो कम फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं, लो फ्रीक्वेंसी, वो कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर वो सक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ फेमिनाइन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो भी चीज़ें उनके सामने दी गई हैं, जो भी सिचुएशन उनके सामने दिए जा रहे हैं, उसमें वो मस्त है, बिल्कुल व्यस्त है और अपने इनर पीस को वो नहीं छोड़ रही है, अपने डिसीजन पर वो कायम है। जो उनको करना है वो करेंगी, ठीक है, दूसरे के डिसीजन को वो नहीं मानने वाली हैं, अपने इमोशन के साथ भी वो कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है। तो जो उनको करना होगा वही करेंगी, कोई कुछ भी कहे उन झांसे में वो नहीं आने वाली। और सेम टू सेम यहाँ भी वही सेम एनर्जी कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो गाइस यही थी एनर्जी आज की। थैंक यू सो मच। जिनको भी मुझसे बातचीत करनी हो, काउंसलिंग लेनी हो, किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए,
बुकिंग करवा सकते हैं। टैरो सीखनी हो तो भी बुकिंग करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।